नमस्कार, मैं शोषी चंद कार्यदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से जो मैं आज आप लोगों को व्यवसाय टर्नर के प्रथम वर्ष में कॉम्बिनेशन ड्रिल एवं लेथ एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे। परिचय। यह एक ड्रिल है, कॉम्बिनेशन ड्रिल। यह एक ड्रिल है जो अधिकतर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी में से प्लेन सिलिंड्रिकल और दोनों सिरे पर प्लेन ड्रिल तथा काउंटर सिंकिंग बने होते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल या सेंटर ड्रिल कहते हैं। यह स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं। इसके द्वारा कार्य होने को ड्रिलिंग कहते हैं। और लेथ सीरीज जो साथ में उपसाधन पाए जाते हैं उसे एक्सेसरीज कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जाब को पकड़ने वाला उपसाधन और जाब को सहारा देने वाला उपसाधन। और कॉम्बिनेशन ड्रिल के बारे में देखिए, भारतीय मानक संस्था के अनुसार कॉम्बिनेशन ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। ए प्रकार का ड्रिल, इसमें प्लेन ड्रिल का पॉइंट 120 डिग्री तथा काउंटर सिंकिंग 60 डिग्री होती है। और प्लेन ड्रिल का व्यास 0.5 से 10 mm तक होता है तथा काउंटर सिंकिंग का व्यास 3.15 से 25 mm तक होता है। इसके बारे में देखिए, ए टाइप का ड्रिल, ये होता है आपका 6.3, इसका होगा 3.15। और ये हो गया 8, इसका होगा आपका 3.15। और 1, इसका भी होगा 3.15। और 1.25, इसका भी होगा 1.5। और ये आपका हो गया 1.6, इसका होगा 4। इसके बाद 2, इसका होगा 5, 2.5, इसका होगा 6.3। और इसका होगा आपका 3.15 का 8 होगा, ठीक। और 4 का होगा 10। और 5 का होगा 12.5। और 6.3 का होगा 16। और 8 का होगा 20। और 10 का होगा 25। इस तरह हमने ए टाइप के ड्रिल के बारे में बताया। ए टाइप के ड्रिल के बारे में, इसके बारे में हमने बताया, ठीक। और इस तरह बी टाइप का ड्रिल ले लीजिए। काउंटर ड्रिल, ठीक। इसमें 3 होते हैं, ये देख लीजिए। एक D1, D2 और D3। इसको D1, D3 कहते हैं। तो इसको आप कर लीजिए D, और इसका हो गया D1, और ये आपका D2, इसको बता रहे हैं ये, ठीक। इसके प्लेन ड्रिल देख लीजिएगा। इसमें भी प्लेन ड्रिल का पॉइंट 120 डिग्री होता है तथा काउंटर सिंकिंग 60 डिग्री के होते हैं। और यह 1 mm से 10 mm तक तथा काउंटर सिंकिंग 4 mm से 31.5 mm तक तथा काउंटर सिंक का व्यास 2.215 से 21.2 mm तक होता है। तो इसमें देखिए 1, ये होगा 4, ये 2.12 होगा, ये होगा 1.25, तो ये होगा आपका 5, और ये 0.65 होगा, ठीक। और ये आपका 1.6 होगा, तो ये होगा आपका 3.8, और 3.25 होगा, ठीक। ये 2 होगा, ये 8 होगा, तो 4.25 होगा। इस तरह 5 होगा, 3.15 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 11,
11.2 और ये आपका होगा 6.25। ठीक, इसके बाद 4 होगा तो ये होगा आपका 14, ये हो जाएगा 7.25। ये आपका 5 होगा तो ये होगा 18, ये होगा आपका 10.20 और ये होगा 6.3 होगा तो ये होगा आपका 20 और ये आपका हो जाएगा 17, अरे 17.00। ठीक, सॉरी, ये होगा 13.06 होगा और ये आपका 8 होगा तो ये होगा आपका 17, ये आपका 10 होगा तो ये होगा 31.5 और ये होगा आपका 21.20 और ये होगा आपका 17। ठीक, इस तरह इसमें बी टाइप के हो गया। और सी टाइप के इसमें प्लेन डील का साइज एंगल भी इसमें भी 120 डिग्री होता है तथा काउंटर सिंकिंग का कोण 60 डिग्री होता है। प्लेन डील का व्यास 1 mm से 10 mm तक तथा काउंटर सिंक का 3.15 से 25 mm तक होता है। इसका भी देख लीजिए, ये है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका D1 इसमें 1 हुआ तो 3.15, इसमें 1.25 तो हो गया 3.15। ठीक, इसमें 1.6 तो 4 हो गया। ठीक है, इसमें 2 तो 5 हो गया, 2.5 तो हो गया आपका 3.3। इसके बाद 3.15 तो हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये 12.5 और ये आपका हो गया 6.3 तो हो गया आपका 14, ये हो गया 8 तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 10 तो ये हो गया आपका 25। इस तरह साइजों में मिलते हैं। ठीक, आगे विधियां में आवश्यक निर्देश। सेंटर डील की सहायता से ड्रिलिंग मशीन निम्नलिखित मशीनों पर की जाती है। जैसे लेथ मशीन पर टेल स्टॉक में लगा करके इसको किया जाता है। लेथ मशीन पर टेल स्टॉक में ड्रिल को बांधते हैं और जाब को चक में घुमाते हैं, तो इसमें लेथ मशीन में ड्रिल स्थिर रहता है तथा मिलिंग और सेंटर ड्रिलिंग मशीनों में जाब स्थिर रहता है और इसमें ड्रिल चलता है। जाब के व्यास के अनुसार ऊंची साइज व प्रकार की ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सेंटर ड्रिल के प्लेन ड्रिल के व्यास के अनुसार मशीन की गति रखते हैं और केंद्रों के संरक्षण संपूर्ण सुरक्षित रखते हैं। ड्रिल मशीन में सही जाब पकड़े जाते हैं और चक सही अवस्था में होते हैं। ड्रिल चक की क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। और ड्रिल पकड़ने के साधन है ड्रिल चक। ड्रिल चक देख लीजिए, व्यास के अनुसार ड्रिल चक यह एक होल्डिंग डिवाइस है। इससे सैंक ड्रिल पकड़े जाते हैं और ड्रिल चक के ऊपर जो सैंक फिट होता है उसका टेपर और मशीन का टेपर एक ही होता है। ठीक, और एक ही होता है। इसे चलाने के लिए की का प्रयोग करते हैं और इसके सहयोग से इसको चलाते हैं तथा इसमें 6 mm, 8 mm, 12 mm के से स्ट्रेट ड्रिल को पकड़े जाते हैं। ठीक, और इसकी साइज़ के अनुसार ही इसको नापा जाता है। यानी इस ड्रिल चक में जितने साइज़ का ड्रिल पकड़े जाते हैं उसी के नाम आकार से वो पहचाना जाता है। और ड्रिल डिफ्ट देखिए, दूसरा चित्र है ये क्या होता है कि इसको निकालने के लिए काम होता है। जब हमारे टेपर स्लीव में फंस गया है ड्रिल या ड्रिल चक में या सॉकेट फंसा है तो इसके टैंक के ऊपर ठोकर दे करके इससे निकालते हैं। और ये है आपका स्लीव। ठीक, ड्रिल स्लीव है। ड्रिल स्लीव ऐसे ड्रिल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो ड्रिल स्पेंडल में
या ड्रिल चक में न प्रयोग हो, न पकड़ में आए, तो स्लीव लगा करके इससे प्रयोग करते हैं। यह स्टैंडर्ड साइज है, यह इसमें मोस्ट टेपर कटा होता है और यह साइज 0 से 1 MT 0 से 1, MT 1 से MT 2, MT 3 से MT 4, MT 5 से MT 6। इस तरह MT 0 से MT 1 सबसे छोटा होता है और MT 4 से MT 5 सबसे बड़ा होता है। टेपर सॉकेट, यह सॉकेट जहाँ पर ड्रिल के व्यास उसमें न प्रयोग, ड्रिल के व्यास भी इस बंडल में न पकड़ में आए, तो देखिए ये है। इसमें क्या कहते हैं, ये हमारे स्पिंडल में पकड़ जाता है और इसमें बड़े से बड़े ड्रिल, यानी बड़े ड्रिल का प्रयोग करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जब भी बड़ा ड्रिल हमें पकड़ना होता है तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं। जाब को पकड़ने के उपसाधन, देखिए अब आ गया जाब को पकड़ने के उपसाधन, यानी लेस एसेसरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एसेसरीज के में सबसे जाब के पकड़ने की चक होता है, फेस प्लेट होती है और लेथ मैंडल होता है। ठीक, चक के बारे में देखिए, ये चक है। ठीक, चक को लेथ मशीन के हेड स्टॉक की तरफ स्पिंडल के ऊपर फिट किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न आकृति की जाब को पकड़ा जाता है और जाब के ऊपर विभिन्न क्रियाएं होती हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: 4 चक, 3 चक, 2 चक, कॉम्बिनेशन चक, कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक। ये देखिए 4 चक, ये गोलाकार बॉडी है, इसमें 4 स्लॉट 90 डिग्री पर कटे हुए हैं और चारों स्लॉट में स्क्रू राड होते हैं और ये हाई कार्बन, ये आपका ठोस गुटके लगे रहते हैं और ये चक्की है। चक्की के मार्फत से हम इसमें चला करके इसको घुमाते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। यह चारों गुटके फ्री चलते हैं। अगर इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, चारों को चलाने के लिए अलग अलग चलाया जाता है। इसमें जाब मजबूती के साथ पकड़ते हैं, मजबूती के साथ। इसके देखिए बॉडी, ये पूरी इसको बॉडी कहते हैं और उसके बाद बैक प्लेट, इसके पीछे जो पकड़ने के लिए होता है बैक प्लेट, और इसको जा बोलते हैं, ये जा है। ठीक, और स्क्रू जो इसमें लगा करके चक्की से घुमाते हैं, इसके बीच में स्क्रू होता है। ठीक है, और देखिए 3 चक, इसे सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। इसकी बॉडी भी कास्ट आयरन की होती है। इसके फेस पर 3 रेडियल स्लॉट कटे होते हैं जो 120 डिग्री पर होते हैं और इसके पिछले सिरे पर स्क्रॉल प्लेट लगी होती है तथा पिछले सिरे पर दांते कटे हैं, जिसके 3 पिनियन बेवल चलती है। ठीक, इसके ऊपर भी वर्गाकार खांचे होते हैं, इन्हें भी चक से घुमाया जाता है। देखिए ये लगा है, इसमें एक स्क्रॉल पिन होती है, ये चक्की है, चक्की के मार्फत से इसे घुमाया जाता है। ये तीनों एक साथ घूमते हैं क्योंकि इसमें पिनियन लगी है और राइट पिनियन पर तो इसके गियर लगे हैं, इसको घुमाएंगे तो ये तीनों चलते हैं। तीनों चल करके इसको जाब पकड़ने के काम आते हैं। यह जाब से बहुत जल्दी पकड़ में आती है, यानी इस जाब से हम पकड़ना हो तो जल्दी से पकड़ लेंगे, इसकी मजबूती कम होती है। ठीक, आगे देखिए 2 चक। इस जाग की बनावट 4 चक की ही तरह होती है, परंतु दोनों जा, इसके देखिए जा एक ये है, एक ये है। ठीक, ये दोनों जाब स्वतंत्र होते हैं। यह विषम जाबों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें ये देखिए, इसमें जाब को पकड़ते हैं और दोनों तरफ से टाइट करके सीधा कर लेते हैं। अतः यह एक विशेष प्रकार का चक होता है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन चक, देखिए ये कॉम्बिनेशन चक, ये सेल्फ सेंट्रिक चक और 4 चक का मिलता जुलता है ये दोनों। ठीक, यानी ये इसमें भी स्क्रॉल प्लेट होती है और रैक और पिनियन पर ये भी काम करता है। और इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर के कुछ सिरे फ्री होते हैं, यानी इसे अगर चलाते हैं तो एक साथ चारों गुटके चलते हैं, एक साथ चारों गुटके बंद होते हैं और खुलते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो ये फ्री भी चल देते हैं। अतः ये दोनों, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन चक कहा जाता है। यह विशेष प्रकार का चक है, इसका प्रयोग प्रोडक्शन वर्क में एक ही प्रकार के जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, एक कॉलेट चक, देखिए छोटे साइज के एक ही आकार के जाब पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जाब को शुद्ध रूप में पकड़ा जाता है तथा समय की बचत भी होती है। 2 रूम टैरेट
कैप्टन लेथ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा गोलाकार, त्रिभुजाकार, खटभुजाकार आकार की जाप पकड़ी जाती है। इसे पकड़ने के लिए एडाप्टर बुश यानी ये देखिए ये आगे ये जो एडाप्टर है, एडाप्टर के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये ड्रा टाइप कॉलेट। ठीक, बी होता है ये आपका पुश टाइप कॉलेज, पुश टाइप कॉलेट। सॉरी ये है हाँ। और सी होता है ये टेपर टाइप कॉलेट। और ये होता है आपका डी चेंजेबल टाइप कॉलेट। ठीक, यानी ये देखिए इसमें बार होता है या इससे पुश करके ये जिस टाइप का जैसे इसको ठोक के भी कर दिया जाता है। यानी ये जाप के अनुसार ये देखिए होल ये जो व्यास बना ये जाप के साइज के अनुसार से बना लिया जाता है एक ही टाइप के। और ये पीछे से बार या पुश को टाइट करते हैं। यह देखिए आपका एक बार झटका देकर भी होता है और ये पुश करके भी होता है, टेपर भी होता है और थ्रेडिंग भी होती है। इसलिए इसको 4 प्रकार, और इसमें से गुटकों को बदलने का भी इसमें व्यवस्था होती है, इसलिए 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक चक, इस चक में चुंबकीय शक्ति द्वारा जाप को पकड़ा जाता है। इसमें बहुत ही पतली जाप, जो जाप अन्य चकों पर इसका उसको न पकड़ सकें तो इसको इस पर पकड़ा जाता है। ठीक, इसको पकड़ने के लिए इस मशीन लोहे युक्त पदार्थ को ही पकड़ा जाता है। और इसको पकड़ने के लिए फोर्जा चक पर पकड़ करके और इसको फिर हम इस पर कोई भी जाप को, इसमें स्विच लगा होता है, इसमें ऑन ऑफ कर देते हैं और ये देखिए इसे पकड़ लेते हैं और इस पर जाप पकड़ जाता है और पकड़ करके हम इस पर विभिन्न ऑपरेशन करते हैं। ठीक, और ये देखिए इसे न्यूमेटिक चक जिसके हवा के दबाव से आगे पीछे चलता है, इस पर बहुत ही भारी जाप पकड़ी जाती है। इसको पकड़ने के लिए अन्य चकों से अधिक होता है। सिलेंडर तथा पिस्टन का प्रयोग किया जाता है और हवा की सप्लाई वाल्व की सप्लाई से कंट्रोल करता है। इस चक का प्रयोग सीमित है क्योंकि यह उत्पादन में काम होता है। देखिए ये लेथ मशीन के पीछे लगा होता है और इसमें पिस्टन और दबाव, हवा के दबाव से ये काम करता है। नहीं, इसमें एक बटन होती है, दबाव तो ये अपने पकड़ लेता है, अपने छोड़ देता है। ठीक, और यह भारी कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए फेस प्लेट ये भी एक जाप पकड़ने का डिवाइस है। गोलाकार जाप, इस पर यह कास्ट आयरन की गोलाकार प्लेट होती है। इसके सेंटर में अंदर चूड़ियाँ कटी होती है। इनका साइज मशीन के स्पिंडल की चूड़ी के समान होता है। इसके फेस भाग पर आयताकार व टी आकार के स्लॉट कटे होते हैं। फेस प्लेट के फेस पर अलग अलग आकार के जाप क्लैंप किया जाता है। ये इस पर कोई भी जाप को फेसिंग करने के लिए, यानी कोई जाप हम लिए, ठीक, इस पर ये नट ये जो बने हुए हैं नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर दिए और इस पर फेसिंग कर लिया। यानी गोलाकार इस पर जाप नहीं होती। फेस प्लेट नाम से ही परिचित हो रहा है कि इस पर कोई भी जाप होगी उस पर फेसिंग की जाएगी। ठीक, किसी जाप को फेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये फेसिंग प्लेट होती है। और आगे मैंड्रिल, देखिए मैंड्रिल ये पार्ट जिनमें सेंटर में आर पार सुराख, यानी कोई जाप ऐसा हो जिसमें आर पार सुराख हो, उसे लेथ मशीन पकड़ने में सुविधाजनक मैंड्रिल ही होता है। मैंड्रिल को लेथ आर्बर भी कहते हैं। ठीक, यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर फेस दोनों तरफ से सेंटर लगे होते हैं, जिनका इनको 2 सेंटरों के बीच में पकड़ा जाए। देखिए ये कई प्रकार साधारण मैंड्रिल, ये मैंड्रिल हो गया आपका, ये देखिए ये मैंड्रिल है, इस पर आपका यानी कोई जाप ये है आपका। ठीक, यानी वाशर ले लीजिए, वाशर को पकड़ना हो तो इस टाइप के 50 वाशर ले लिए और इस पर चढ़ाते चले गए, चढ़ा करके यहाँ नट बोल्ट से टाइट कर दिए और यहाँ पर सेंटर लगा लिए और यहाँ पर सेंटर, यानी ये आपका
चक में लगा लिए, टेल स्टॉक में लगा लिए और उसके बाद हमें एक साथ इसको टर्निंग कर दिए। ठीक, अब देखिए कॉलर वाला, ये मैंडल ही है। अब ये देखिए मैंडल ये आपका है। ठीक, इस तरह ये कॉलर है। इस तरह से कॉलर नहीं, कोई भी जाब हमारा जो कॉलरदार बना हो, जैसे मान लो कोई इंटरनल जाब ले लीजिए, ये बना है आपका। ठीक, इसमें हम इस टाइप का जाब बना हो, इस जाब को इस पर चढ़ा करके इस पर फेसिंग या ऊपर का क्रिया करते हैं। ठीक, और कॉलर। अब देखिए स्टेप मैंडल कैसे होती है। यानी कोई भी जाब हमें स्टेप टाइप का, जिसका बोर साइज स्टेप टाइप का होगा, तो हम इस मैंडल का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये इस मैंडल का प्रयोग करते हैं। इसमें जाब हमारा इस टाइप का होगा। इस टाइप का जाब हो तो इस पर हमें टर्निंग के लिए, इसको टर्निंग करने के ये स्टेप टाइप की मैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखिए थ्रेडिंग मैंडल। ये थ्रेडिंग मैंडल इस तरह होती है। इसमें चूड़ी कटी होती है। ये चूड़ी कटी है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के जाब का इसमें पकड़ा जाता है। अंदर चूड़ी कटी हो, इस पर हम चढ़ा करके और इसे हम पकड़ लेते हैं। ठीक, देखिए एक्सपेंशन मैंडल। ये मैंडल आपका प्रसार होती, जैसे ये हो गई आपका, इसके साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया आपका। ये किसी साइज की घटा बढ़ा करके
भी इस पर प्रयोग कर सकते हैं। इसी को एक्सपेंशन मैंडिल बोलते हैं। एक्सपेंशन मैंडिल इसमें घटाव बढ़ाव से इनको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक, और आगे आपका डबल कोन, इस पर टेपर वाली मैंडिल भी हम कर लेते हैं। और जाब को सहारा देने वाला इस प्रकार की केवल जाब को सहारा देने के लिए होता है, जैसे ड्राइविंग प्लेट आपका, ये ड्राइविंग प्लेट है आपका, तो ये ले लीजिए आपका, ये फेस प्लेट की ही तरह होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक इसमें पिन लगी रहती है, पिन लगी होती है, जो पिन हमारा ये सेंटर टू सेंटर जब जाब का पकड़ते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जब हमें ये सेंटर से जाब कैरियर के स्टेट लेवल को इस पिन में फंस जाती है और किसी जाब पर सेंटर से सेंटर हो जाते हैं। और कैच प्लेट में क्या होती है कि इसमें यही सेम होती है, ये आपका, और यहाँ स्लैट कटा होता है, जो बेन टाइप कैरियर को पकड़ करके इसको प्रयोग किया जाता है। यानी बेन टाइप के किसी जाब को सेंटर में करना हो तो बेन टाइप के कैरियर से पकड़ करके इसको प्रयोग करते हैं। ठीक, और लेथ सेंटर ये मोर्स टेपर कटा होता है, टेपर जो मैंडिल फिट होता है और इस पर हम जाब यानी दिल की सेंटर की जाब में हम इसको पकड़ने के लिए, यानी किसी जाब को सहारा देने, एक तरफ जाब हमारा, एक तरफ जाब चक में पकड़ा जाता है और दूसरे तरफ जाब को हम चक सेंटर लेथ वो टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। तो टेल स्टॉक में इसको लगाते हैं तो इसको डेड सेंटर कहते हैं, और इसको हम टेल स्टॉक हेड स्टॉक में लगाते हैं तो इसको लाइफ सेंटर कहते हैं। इस तरह फिक्स स्टडी देख लीजिए। फिक्स स्टडी भी कंपन, जब लेथ मशीन पर काम करते हैं तो लंबे जाब होते हैं तो उसमें कंपन होती है, तो कंपन को रोकने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। यह स्टडी रेस्ट भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स स्टडी रेस्ट, इसके बाद रोलर स्टडी रेस्ट, उसके बाद रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट और ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट में रोलर स्टडी, ट्रेवलिंग, देखिए ट्रेवलिंग स्टडी जाब के साथ घूमती है, यानी जाब के साथ चलती है, एक तरफ से 90 डिग्री बना होता है, एक तरफ से चलती है और उसको चलाती है। ठीक, और सारांश का परिचय ले लीजिए। ये हमने कम्बिनेशन ड्रिल के बारे में बताया। कम्बिनेशन ड्रिल एक सेंटर लगाने के लिए होता है। कोई जाब को सेंटर में चलाना हो तो कम्बिनेशन ड्रिल का प्रयोग करते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, ए टाइप के, बी टाइप के और आर टाइप के। ठीक, और देखिए आपका लेथ सीरीज यानी जाब उपसाधन, जिसको जाब को पकड़ने के लिए लेथ सीरीज का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक चक, जैसे एक होल्डिंग डिवाइस होते हैं, एक सपोर्टिंग डिवाइस होते हैं। होल्डिंग डिवाइस के बारे में हमने बताया, चक, मैंडिल और उसके बाद फेस प्लेट। और सपोर्टिंग डिवाइस में ड्राइविंग प्लेट, स्टडी रेस्ट, लेथ सेंटर, जाब कैरियर इत्यादि होते हैं। ठीक, यह BCSC राम मेरा ही नाम है, मनसा प्रकाशन में मेरी किताब छपी, उसका सहयोग, और ई बुक टर्नर NSQF के सहयोग से मैंने PPT बनाया और इसको हमने आगे हमने आप लोगों को बताया कम्बिनेशन ड्रिल के बारे में तथा एक्सेसरीज के बारे में। आप लोग इसका महत्व समझ ही गए होंगे। और आगे धन्यवाद।